वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक। अच्छा, मैं गायब हो जाती हूँ, कहाँ गायब हो जाती हूँ आगे चल के आपको सब बताऊँगी। ये था मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह जब आपका सहन साफ़ सुथरा हो और पौधों को पानी दिया हुआ हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यकीन करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इंसान के अंदर आ जाती है जब आप सुबह उठें, आपका घर साफ़ सुथरा। अच्छा, मैं ना सर्दियों में भी सुबह सारे डोर्स ओपन कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं सूरह बकरा लगाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 1 घंटे की सूरत होती है, वो लगा के आप उसको सुनते रहें, आपके घर में वो आवाज़ गूंजती रहे, तो यकीन करें आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। लाजमी लगाया करें। तो यहाँ पे जी अभी मैं सुबह सुबह हस्बैंड को दे थी ड्राई फ्रूट। जब वो एक्सरसाइज करके आते हैं तो मैं लाजमी उनको ड्राई फ्रूट देती हूँ। मतलब हमने ऐसे पाउडर बना के भी रखा हुआ है, लेकिन 1 कप कॉफ़ी और उसके साथ ड्राई फ्रूट सुबह में वो लाजमी लेते हैं। मेरी खैर ड्राई फ्रूट्स के साथ इतनी नहीं बनती, इतनी क्या बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन आप अगर जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेट मैंने अभी तक कोई ख़ास कम नहीं किया। जैसे मैं यूट्यूब से छुट्टियाँ करती हूँ, तो तब मैं जिम से भी बड़ी छुट्टियाँ करती हूँ। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब वेट कम करूँगी, और इसीलिए अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती आपको दिखाते हुए कि मैं कितनी मोटी हूँ, क्योंकि फिर आपको मैं ये भी बताऊँगी कि मैं कितनी स्मार्ट हो चुकी हूँ। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, कबर्स वगैरह साफ़ हुई थी। अच्छा, मैं ना ऐसा करती हूँ कि रात के टाइम ही जो काम मैंने करवाना होता है, मैं रात को ही हेल्पर्स को बता देती हूँ कि सुबह आपने ये काम करना है। आज मैंने उन्हें बोला हुआ था रात में कि आपने जो है किचन की टोटल कबर्ड्स खाली करनी है, उनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करना है और बर्तन सारे वॉश करके रखने हैं। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ मैं ख़ुद करती हूँ, लेकिन नीट एंड क्लीन वही मुझे करके देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली कबर्ड्स तो उन्होंने कर ली थी। फिर मैंने कहा सबसे पहले तो मैं एप्पल वाला जूस पीती हूँ, क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है ना, तभी आपको काम करने का मज़ा भी डबल ट्रिपल आता है। तो यहाँ पे जी मेरा एप्पल का जूस आ चुका था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पिया। एकदम मेरे जहन में आया पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँ कि वो भी पी लें, हालांकि उनका गिलास तैयार हो रहा था। अच्छा, जूस का ना एक पूरा गिलास जब हम पीते हैं ना, तो उसके बाद हमें नाश्ता बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर ये होता है कि हम एक्सरसाइज से पहले कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, फिर एप्पल का जूस पी लेते हैं, और उसके बाद अगर मतलब 12-1 बजे के टाइम पे अगर ब्रेड खाने का मूड हो तो खा लेते हैं। अदरवाइज़ इवनिंग में ना मैं सैलड लेती हूँ। तो आजकल हमने मॉर्निंग में एक्सरसाइज शुरू की हुई है। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने कहा इतना बड़ा गिलास जूस का तो हाफ़ दिया करो, क्योंकि ये फ़्रेश जूस होता है, ये हज़म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब मैंने कहा ठीक है, आइंदा से मैं हाफ़ ही आपको दूँगी। फिर आधा उन्होंने पिया, आधा मैंने मतलब ज़ाया कर दिया। खैर यहाँ पे जी मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, आराम से जूस पीऊँगी। अच्छा, मोबाइल देखते हुए आपको टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता लगता। जहन में ये चीज़ रखना कि 5 से 10 मिनट ही मोबाइल देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना। तो मोबाइल देखने के बाद मैं चली गई थी ऊपर से मैं निकालूंगी अपने कपड़े। ऊपर वाला पोर्शन भी हमने ऑर्गेनाइज़ करना है, किचन भी करना है। तो सबसे पहले जी वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हुई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं। मैनुअल मशीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वाइट कपड़ों के लिए, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक में अगर आप वाइट कपड़े डालते हैं ना, तो उसके कलर्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आप कलर्स को साफ़ करो फिर डालो, तो वाइट कपड़ों के लिए मेरे ख़्याल में मैनुअल मशीन ही बेहतर होती है। तो यहाँ पे जी मैं मशीन भिजवा रही थी। अच्छा, इतनी कोई ख़ास ख़राबी नहीं थी, लेकिन वो ना उसका बटन हेल्पर ने गलत प्रेस कर दिया था। अच्छा, मैं ना आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल सिंपल मशीन लेना मैनुअल जब भी आपने लेनी हो, क्योंकि यूज़ हेल्पर्स ने करनी होती हैं, तो वो कोई इतना ज़्यादा मतलब जो हैवी मशीनें होती हैं ना, वो तरीके से यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती। जब मैं ये मशीन बाय कर रही थी, तो तब भी उसने मुझे कहा था कि आप ना सुपर एशिया की मशीन ले लें, वो इतनी अच्छी होती है कि रफ़ एंड टफ़ यूज़ होती है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। मैंने कहा नहीं भाई, दिखने में प्यारी लगनी चाहिए, मेरे घर में जो चीज़ पड़ी हो ना, मतलब वो खूबसूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब बस सरसरी सी हो। लेकिन अब मैं पछताती हूँ कि सुपर एशिया वाली ही ले लेनी चाहिए थी। खैर, अब आगे चलते हैं मशीन का काम। मशीन तो मैंने भिजवा दी थी। अच्छा, यहाँ पे जी मैं भी मसाले चेक करूँगी। आप लोग बोलेंगे हूर आप तो कोई मसाले डालती नहीं है, लेकिन फिर इतने मसाले आपके पास क्यों पड़े होते हैं, मुझे ख़ुद नहीं पता कि ये क्यों पड़े होते हैं। इसमें कोई सीड्स होते हैं, कोई कोको पाउडर है, कोई गरम मसाला है,
और ज़्यादातर इसमें ना चाइनीज़ मसाले ज़्यादा हैं जो मैं चाइनीज़ खानों में यूज़ करती हूँ। सिंपल पाकिस्तानी खानों में आप सबको पता है मैं बहुत ही सिंपल यूज़ करती हूँ, जस्ट नमक, मिर्च एंड हल्दी, इसके अलावा नथिंग में कुछ ज़्यादा नहीं डालती। ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं क्योंकि हेल्पर आपको साफ़ करके दे देंगे, वो करके दे देंगे, लेकिन मेन काम आपका ख़ुद होता है। कहते हैं ना कि आप अगर 10 काम वाले भी रख लेना, जो चीज़ आपकी वाइफ़ कर सकती है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। जो घर एक माँ संभाल सकती है, एक बीवी संभाल सकती है ना, वो दुनिया का कोई ताकत भी नहीं संभाल सकती, चाहे कितनी ही बड़ी कोई हेल्प ना हो जाए। तो इसलिए मैंने अपने घर को इस तरह रखा है कि जैसे हम किसी बच्चे को रखते हैं ना, तो यकीन करें मुझे अपना घर अपने बच्चों की तरह लगता है। मैं इसको भी इतना ही सजाती संवारती हूँ, इतना ही नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा घर मेरी जन्नत है। तो यहाँ पे जी मेरे ख़्याल में हर लड़की को ही ऐसा लगता होगा, लेकिन आपने ख़ुद एक्टिव रहना है। कभी कभी मैं भी सुस्त हो जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम एक्टिव होती हूँ। कभी कभी 2-3 दिन बाद ना मैं लाजमी घर का इंस्पेक्शन लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे मैं नाश्ते के बाद, एक्सरसाइज के बाद पूरे घर में राउंड लगाती हूँ, कबर्ड्स को खोल के चेक करती हूँ, A to Z में सब कुछ चेक करती हूँ। क्योंकि इसके अलावा ना जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो उसे करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अच्छा, मैंने ना ये वाला जो कबर्ड है ना, ये वाला जो कैबिनेट है, इसको बिल्कुल निकालने हैं ये सारे डब्बे। इसमें एक जैसे डब्बे रखने हैं और उनके ऊपर मैं नाम भी लिख के दूँगी। यहाँ पे जी वो मैंने सेट कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं अब जो हूँ ना, ये जो कबर्ड्स हैं ना नीचे वाली, इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो इनको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। मेरा किचन कोई डिज़ाइनर किचन नहीं है, मेरा सिंपल किचन है, लेकिन ख्वाहिश मेरी है कि मेरा किचन जो है डिज़ाइनर किचन हो। तो इंशाल्लाह शायद हम इसी को बनवा लें या हम फिर कुछ और करें, देखें क्या होता है, लेट्स सी। लेकिन मेरा किचन जैसा भी है बहुत साफ़ सुथरा है। मायने ये चीज़ नहीं रखती कि आपका किचन कितना खूबसूरत है, मायने ये चीज़ रखती है कि आपका किचन कितना नीट एंड क्लीन है। अच्छा, ये कबर्ड्स जो है ना, मैं मतलब 6 मंथ बाद टोटल निकाल के हम साफ़ करते हैं, लेकिन वीकली बेसिस पे 2-2 कबर्ड लाजमी साफ़ होती ही होती हैं। सारे बर्तन निकल के वॉश होते हैं और फिर से वो रखे जाते हैं। मेरे घर में मैंने हेल्पर्स ज़्यादा इसीलिए सिर्फ रखे हैं कि मेरा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहे। मतलब मुझे घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ ही चाहिए होता है। जैसे एक ऑफ़िस होता है ना ऑर्गेनाइज़, आप उठते हैं, आप ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो मेरी भी बस कुछ ऐसी ही वाइब्स आती हैं घर को लेके। खैर यहाँ पे जी अच्छे तरीके से मैं सारी कबर्ड्स को साफ़ किया, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने कहा भाई अब मैं वैक्यूम लगाती हूँ। टोटल कबर्ड्स के अंदर मैं लगा दूँगी वैक्यूम में बहुत अच्छी तरह लगाऊँगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप वैक्यूम से जितनी अच्छी सफाई कर सकते हैं ना, उतनी झाड़ू से नहीं होती। लेकिन बट फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा नहीं, पहले हम वैक्यूम करते हैं, पहले हम झाड़ू करते हैं, फिर हम दोबारा से डस्टिंग करेंगे। और बाहर जो है बर्तन वॉश हो रहे थे, मतलब टोटल कबर्ड से हमने बर्तन निकाल के ना वॉश किए थे फुल गर्म पानी से। और बहुत अच्छी तरह मैंने हेल्पर से कहा था कि तुम जस्ट बर्तन वॉश करो और दोबारा लगाओ, कबर्ड्स में ख़ुद साफ़ करूँगी। और यकीन करें इस काम में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपने जब ये काम शुरू करना है तो उस दिन आप कुकिंग वगैरह तो बहुत ही मुश्किल काम होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पहले से प्रेप करके रख सकते हैं अपना खाना वगैरह। यहाँ पे जी बर्तन बहुत ज़्यादा थे, एक बंदे का काम नहीं होता घर को रीऑर्गेनाइज़ करना। कम से कम 4 से 5 बंदे आपके पास होने चाहिए। अगर आप ख़ुद करना चाहें आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप एक एक कबर्ड करके करेंगे। ऐसे डेली बेसिस पे तो बर्तन साफ़ होते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह जो साफ़ होते हैं ना, जो इकट्ठे निकाल के, ऐसा लग रहा था कि पूरा घर हमने अभी दोबारा से शिफ्ट किया है। तो बस वैक्यूम वगैरह करने के बाद मैं जो हूँ कबर्ड्स पे अच्छे तरीके से स्पंज लगाऊंगी। स्पंज एंड पे भी लगेगा, लेकिन अभी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए जस्ट लगाऊंगी। अच्छा, मैंने ना अंदर से कवर साफ़ कर ली थी। अब मैं दोबारा से इनको अच्छे तरीके से बाहर से भी साफ़ करूँगी। अंदर और बाहर दोनों जगह से साफ़ होनी चाहिए। अच्छा, जब बर्तन वॉश हो रहे थे ना तो लग रहा नहीं था कि किचन में इतना ज़्यादा सामान होगा, और इतना फ़ालतू सामान निकला है, इतना फ़ालतू सामान कि आप सोच नहीं सकते, यकीन करें।
बहुत ज़्यादा फालतू सामान मेरे घर से निकला है। खैर करते करते ना मैंने किचन सबसे एंड पे इसलिए किया क्योंकि मैं ये चाहती थी कि पूरा घर ऑर्गेनाइज़ हो जाए, क्योंकि खाने वगैरह बनते रहते थे। तो लास्ट में हम किचन को करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोनों नीचे वाले दोनों किचन क्लियर हो गए। ऊपर वाला किचन आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा मसाला लिज वाचावा अच्छा सवे अच्छा इस टाइम पे ना मैं कोई इतनी थक चुकी थी, मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा बस अब मुझे ना कॉफ़ी चाहिए और उसके साथ बस कुछ भी मिल जाए खाने को होना चाहिए। खैर किचन तो मेरे इस हालत में नहीं थे कि हम कुछ बनाएं, तो हमने मंगवा लिया पिज़्ज़ा। मुझे ना ये कौन सा ब्रांड है, मतलब मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पसंद पिज़्ज़ा, पता नहीं क्यों, बस सही था। पिज़्ज़ा हट का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये मेरे घर से ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है, फट 5 मिनट में पहुंच जाता है। यहाँ पे जी ओरियो के बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। पहले मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ओरियो के बच्चों को ना पहले भी नज़र लगी थी, और इतने कोई क्यूट हैं, यकीन करें बस बहुत ज़्यादा इन पर प्यार आता है, बहुत ज़्यादा। और ओरियो से ना कई गुना ज़्यादा प्यारे हैं। एक तो इतने अच्छे स्टाइल में चलता है, एक पर्शियन है, और उसके अलावा मेरे ख्याल में एक जो है हमारे घर के साथ वो मक्खन जो रहता है ना, एक बिल्कुल उसकी शक्ल का है और उसी की तरीके से चलता है। उसको पता नहीं पंच फेस कहते हैं, हाँ एक बिल्कुल पंच फेस की तरह है, और वो चलता भी बहुत ही क्यूट है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि वो चलता किस तरीके से है। खैर कैट्स ना घर में बहुत ज़्यादा बरकत ला रही है। देखें ये जो छोटा सा चल रहा है ना, इतना ये फ्लफ़ी है, इतना ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी फुल फाइनल मैंने आपको किचन का दिखाना था। मैंने आपसे कहा ना मेरे मैकबुक में कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं आपको फुल नहीं दिखा सकी अपना किचन नीट एंड क्लीन होने के बाद। अब मैं आपको होम टूर में ही फुल किचन अपना दिखाऊंगी, और आपके साथ ना मैंने 2 से 3 व्लॉग अब जल्दी जल्दी शेयर करने हैं, क्योंकि जब मैं आई थी कोयटा से मेरी फ्रेंड ने मुझे गेट टुगेदर पार्टी की थी, और मन्नत की फ्रेंड जो आई थी वो ए लाई थी, मेरे ख्याल में A+ आया था कि ए आया था, उसकी भी पार्टी थी, वहाँ पे भी हम गए थे। वो व्लॉग भी मैंने शेयर करना है, ऊपर किचन का व्लॉग भी शेयर करना है। और अगर मैं खाने पीने के व्लॉग शेयर करूँ ना, तो उसमें आपको सिर्फ पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड, KFC ही नज़र आता जाएगा। तो खैर ये जो छोटा किचन था ना, इसकी ना वाटर बॉटल्स वगैरह सारी वॉश करवाई थी, फिर आपने वो दोबारा से रख रही मैंने आप सबको। अच्छा एक दिन में ना एक ही काम हो सकता है, हालांकि जो मेरा छोटा किचन है इसमें मैं रात को सोती थी कबर्ड्स हैं कि 4 हैं, सुबह तुम लेकिन वो भी मैंने एक अलग ही करना है, क्योंकि फिर सुबह होती थी सारी चीज़ों को निकालना हो जाता था, कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता था, कोई मेरी तरफ आ जाता है, मैं कहीं चली जाती है, तो हर चीज़ मुझे ना उस वजह से ना व्लॉग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा मैंने ना फ़ोन भी चेंज किया है, तो मैंने अब लिया है iPhone 17 Pro Max। उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करना है, बड़े ही मज़े का फ़ोन है, लेकिन खैर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन मैंने लेना था क्योंकि मेरे पास जो 16 Pro Max था ना, उसमें ना 512 GB था मेरा, तो मुझे डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और आपको पता है 17 ने ना वो भी लॉन्च किया है, 2 TB में भी लॉन्च किया था, तो मैंने कहा मैंने ये पक्का लेना ही लेना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने ले लिया, 2 TB में लिया है। अब आपके पास ना व्लॉग ऐसे फर करते हुए आएंगे, कोई चीज़ मिसप्लेस नहीं होगी, कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी, क्योंकि SSD, मैकबुक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रहूँगी, लेकिन iPhone 17 की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन स्लोली एकदम सब आपको नहीं बताना। तो यहाँ पे जी अभी मैं बना रही थी खाने में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नूडल्स, और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ गोश्त, मटन बना रही हूँ। अच्छा मेरे हस्बैंड ना कहते हैं चिकन से ज़्यादा ना मटन अच्छा होता है, चिकन से बेहतर है कि हम गोश्त ही खा लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरी नहीं बनती। और यकीन करें मेरी तो आजकल चिकन से, गोश्त से, किसी से भी नहीं बन रही। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ वेजिटेबल्स आजकल सूट कर रही हैं, मेरा दिल करता है बस मैं वेजीज़ ही खाती रहूँ। अच्छा मैं ना खाने में 2 चीज़ें लाजमी बनाती हूँ, बच्चों के लिए कोई चाइनीज़ या फ़ास्ट फूड बना लेती हूँ, और हस्बैंड के लिए चिकन हो गया, गोश्त हो गया, ऐसी चीज़ें मैं उनके लिए बनाती हूँ। अगर स्टेक बनाई तो वो भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। खैर आज अच्छा अक्सर मैं ट्रेडमिल करती हूँ ना, तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आप सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव सोचा करें।
जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो यकीन करें अल्लाह ताला हर चीज़ आपके साथ पॉजिटिव ही करता है। मेरी तो ये आजमाई हुई बात है। यहाँ पे सालन का मैं आपको बता दूँ, प्याज ब्राउन किया, लहसुन अदरक डाला, गोश्त ब्राउन किया, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले छिलके के बग़ैर। फिर अच्छे तरीके से इसको सीटी लगाएंगे, फिर इसको भूनेंगे। ये होगा, कढ़ाई भी नहीं होगी, सालन भी नहीं होगा, बस दरमियान का सालन होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ट्रेडमिल करते हुए अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके घर में कोई माजूरी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो लाइलाज हो, और अगर आपके ना वालदैन और बहन भाई हयात है ना, तो यकीन करें, अगर कैसे आपको बताऊं, अगर आपके सर पर छत है, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है ना, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। बहुत से लोगों को ये भी मुयस्सर नहीं होता। ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला किसी किसी को मुयस्सर करता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जो लाइलाज होती है। आप जाके उनसे पूछें, वो हर दिन मरते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जो घर की चार दीवारी और छत के लिए यकीन करें तरसते हैं। और ये घर का सकून ना औरत के लिए अल्लाह ने जो लिखा है ना, यकीन करें इसमें जो सकून है ना, इसकी सकून में जो सकून है ना, वो मेरे ख़्याल में वही लड़कियां महसूस कर सकती होंगी जो घर में रहती हैं और जो अपने घर को घर समझती हैं। खैर, अगर मुझे ना यकीन करें कोई महल ही क्यों नहीं हो, सोने का ही कोई घर क्यों नहीं हो, मुझे वहाँ पे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। मैं सुकून महसूस नहीं करती। जो सुकून मैं घर में महसूस करती हूँ ना, और जो चीज़ मुझे अपने घर में आके मिलती है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। आपके बच्चों का माहौल आपके घर में बनता है। A to Z हर चीज़ आपको घर में से ही अल्लाह ताला देता है। तो यहाँ पे अच्छा, मैं बना रही थी नूडल्स के लिए चिकन आपने किस तरीके से करना है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और सोया सॉस डालेंगे, नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे। अच्छा, हम जब भी चाइनीज़ खाने बनाते हैं ना, तो उसमें कभी भी मसाले नहीं जाते। अक्सर मैं वीडियोस देखती हूँ, वो मसाले डाल रहे होते हैं। यार, चाइनीज़ तो ख़ुद इतना फ्लेवरफुल हो जाता है, टेस्टलेस होता है, उसमें मसाले नहीं जाते, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि हम चाइनीज़ को भी ना थोड़ा पाकिस्तानी टच दे दें, वो नहीं मज़े के लगते। यहाँ पे जी मेरी ज़िंदगी का मकसद ना बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बहुत आला खाने खिलाऊँ, आला स्कूलों में पढ़ाऊँ और मतलब उन्हें इंजीनियर बनाऊँ और उन्हें डॉक्टर बनाऊँ, उन्हें वकील बनाऊँ। यकीन करें, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने बच्चों को एहतराम सिखाऊँ, मेहरबानी सिखाऊँ, वफ़ादारी का दर्स दूँ और उनको दुनिया के साथ साथ दीन के साथ भी जोड़ के रखूँ। कुछ ही दिनों पहले की ये बात है, ये नहीं कि ये बहुत पुरानी बात है, कुछ दिनों की पहले की ये बात है। मैं ओल्ड एज होम गई थी। वहाँ पे मेरा कोई जर्नल था और कोई काम था यही स्टडी के हवाले से। तो उधर जब मैंने देखा ना कि लोगों ने, अक्सर पेरेंट्स ऐसे थे, वो ये कह रहे थे कि हमने अपनी औलाद को मतलब ये बनाया, ऐसे बनाया। अक्सर पेरेंट्स तो ऐसे थे कि वो ये बोल रहे थे कि मेरे बच्चे ने मुझे ये कहा, मैं आपको इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ, और फिर वो वापस ही नहीं आया। और उसे बनाया क्या था बाप ने, इंजीनियर। और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे, कोई वकील थे, कोई बहुत बड़ी पोस्ट्स पे थे। लेकिन अफ़सोस, उन माँ बाप पे भी मुझे अफ़सोस और उस औलाद पे भी मुझे अफ़सोस होता है कि वो अपने बच्चों को वफ़ादारी का दर्स ना दे पाए। आपके बच्चे वफ़ादारी, यकीन करें, आपसे सीखते हैं। अगर आप में वफ़ा होगी तो आपके बच्चे कभी भी बेवफ़ा नहीं होंगे। तो बराए मेहरबानी, बच्चों को महंगे स्कूलों में डालने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलने की तौफीक दें। बेशक आप अच्छे स्कूल में डालें, लेकिन ये उनको लाजमी सिखाएं कि आपने मतलब आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने अपने बच्चों को कैसे अपनी तरह बनाना है। अपने घर में कोई मुलाजिम है, आपके पास बाहर कोई डिलीवरी बॉय आता है, कोई भी होता है, आपकी फ़ैमिली के मेंबर्स जो आपके घर आते हैं फिर वो चले जाते हैं, बिल्कुल भी आप अपने पेरेंट्स के सामने सॉरी हस्बैंड वाइफ भी आपस में उनके सामने गॉसिप नहीं किया करें। ये चीज़ बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। लेकिन क्या पता, आप किस्मत का क्या पता कि हमारे बच्चे कैसे निकलें। लेकिन यकीन करें, मैंने जब वो चीज़ देखी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैंने कहा नहीं भाई, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मगन रखें और उनको बहुत ऊंचा इंसान बनाने में हम दुनिया का दर्स देना उनको भूल जाएं। खैर, मैं बात कहाँ से कहाँ ले गई, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। जब मैं वहाँ पे गई थी ना, तो 2 दिन तक यकीन करें मैं सो नहीं पाई थी उस वजह से। तो यहाँ पे नूडल्स का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने पहले फ्राई किया था, आपने देखा वो चिकन सारा नीचे लग चुका था। फिर मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन में ऑयल डाला, फिर उसको मैंने फ्राई किया और गोश्त भी साथ में तैयार हो गया था, नूडल्स भी साथ में बन चुके थे। मैंने देखा गोश्त अच्छे तरीके से पिघल गया था।
अच्छा, 2-2 बंदे ना किचन में बिल्कुल भी सूट नहीं करते। एक बंदा होना चाहिए, वो आपके साथ बहुत अच्छी हेल्प भी हो जाती है और आपका काम भी आसानी से हो जाता है। यकीन करें, जब 2 बंदे होते हैं ना, आपको ज़हनी टेंशन होती रहती है कि ये क्या, वो क्या, ऐसे क्या, वैसे क्या। लेकिन मैं इंशाल्लाह जब किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगा तो एक बाहर पियन ही रहेगा और अंदर सिर्फ़ मैं लड़की अलाउ करूँगी, लड़का बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी। पूरी वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इसी बीच में आ गए थे गेस्ट, उनके साथ मैं बैठ गई थी। तो इंशाल्लाह अब हम हो जाएंगे रेगुलर और पूरी वीडियो शूट हुआ करेगी क्योंकि किचन बिल्कुल मेरा ना लॉन्च के सामने है, ओपन किचन है, तो हम इसको सेपरेट बना नहीं सकते, गेस्ट के सामने भी शूटिंग कर नहीं सकती। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। अच्छा, यही चिकन आप मंचूरियन में भी डाल सकते हैं, हर चीज़ में आप ये डाल सकते हैं। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।